राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह परियोजना हाड़ौती के विकास को नई गति देगी। करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट में 3200 मीटर लंबा रनवे और अत्याधुनिक टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे बड़े विमान भी आसानी से उतरेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, रेल और सड़क के बाद अब हवाई कनेक्टिविटी का ये नया अध्याय कोटा और आसपास के जिलों के लिए नए मौके लेकर आएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर, मदन नीलावर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एयरपोर्ट बनने से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पिछले ही हफ्ते मुझे राजस्थान की यात्रा पर आने का अवसर मिला था। अजमेर की पावन धरती से हमने राजस्थान के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उसी कार्यक्रम में राजस्थान के 21,000 से अधिक नौजवान साथियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। अब अजमेर यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आज मुझे कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो। कोटा बूंदी के अर्बन अकादवा पेयजल परियोजना एवं कोटा बूंदी एयरपोर्ट शिलान्यास के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिन्होंने देश की लोकसभा के अंदर हमारे राजस्थान का, हमारे हाड़ौती का, हमारे कोटा का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में उजागर कर रखा है, ऐसे हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनको अभी आपने सुना, युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व और युवा की काम करने की झलक उनके विचारों में जो स्पष्टता से आपको मिली, ऐसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, जो आज हमारे एक ऐतिहासिक कार्य के लिए और उससे जुड़े कार्यों के लिए आज वो जयपुर आए। जयपुरों में उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में चर्चा हुई कि राजस्थान को एयर कनेक्टिविटी से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में मेरी कैबिनेट के साथी शिक्षा मंत्री मदन लाल जी, मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कन्हैया लाल जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, सहकारिता मंत्री को आज कोटा आकर मुझे घनी खुशी हो रही है। आज थोड़ा कोटा बूंदी नई उड़ान भरने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में एक बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार, जो सपना बनकर रह गया था, उस सपने को साकार करने का काम एनडीए की डबल इंजन सरकार आज वो करने जा रही है। आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की संस्कृति कहती है पधारो सा, और आज लगता है कि कोटा पूरे देश से कह रहा है पधारो सा। भाइयों और बहनों,
यह राजस्थान वीर भूमि है। यह स्वागत की परंपरा है और स्वाभिमान की रक्षा भी एक संकल्प बनकर यहाँ के लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ की मिट्टी में शौर्य है, संस्कार है और सपनों को सच करने का ताकत भी यहाँ राजस्थान के लोगों में है। और यही तो है म्यारो राजस्थान और म्यारो गौरव। राजस्थान केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत के इतिहास, शौर्य और संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान भी है। यहाँ के महाराणा प्रताप के शौर्य ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया। यहाँ चित्तौड़ हो या आमेर हो, यहाँ के किलों ने वीरता की नई परिभाषा हम सबको लिखी है। आज इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। एक लंबे दशकों से इस क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी और इस बात को लेकर लंबे समय तक अलग अलग शासन के अंदर कोटा का एयरपोर्ट बने, इसके लिए प्रयास हुए। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था, उस वादे को पूरा किया। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो मेरे लोकसभा चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि कितनी भी बाधाएं रही हो, आज का दिन कोटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस तरह से हमारे तीनों अतिथियों ने यहाँ इस कोटा की जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि कोटा में एयरपोर्ट बने, और उसका आज ये हमारे जो सपने थे वो साकार होने जा रहे हैं। मैं सभी तीनों अतिथि आप यहाँ पधारे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, लोकसभा अध्यक्ष जी का और हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने यहाँ पधार कर कोटा की जनता के सपनों की उड़ान को साकार करने का जो काम किया है, ये आने वाले समय में कोटा अपनी नई उड़ान भरेगा। कोटा राजस्थान का हाड़ौती वो क्षेत्र है जो हमारे यहाँ सारी नदियां बहती है, पानी है, जमीन है, खेती है, कृषि है। और यही नहीं, कोटा से दिल्ली मुंबई का कनेक्टिविटी का, रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अब हमारी डबल इंजन की सरकार ने 8 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे बना करके और इस कोटा को जो नई। और अब जयपुर से खबर, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं जयपुर। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने एयरपोर्ट पर किया देवेंद्र फडणवीस का स्वागत। दोनों के बीच में विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक संवाद हुआ है। तो महाराष्ट्र के सीएम राजस्थान जयपुर पहुंचे हैं, राजस्थान की राजधानी। तस्वीरें देख लीजिए, डिप्टी सीएम ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया है, बुके भेंट किया है। हंसमुख जो है मुलाकात यहाँ पर रही, एक अच्छा जेस्चर यहाँ पर देखा जा सकता है। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जब जैसे ही महाराष्ट्र के सीएम आते हैं और यहाँ पर राजस्थान के डिप्टी सीएम उनका वेलकम करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिष्टाचार भेंट हुई है। लोक भवन पहुंचकर शनिवार को मुलाकात होती है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री फडणवीस का अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। राज्यपाल से ये उनकी औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात रही। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें पहले आपको दिखाई, डिप्टी सीएम से मुलाकात की तस्वीरें और अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की तस्वीरें। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी यहां पर मौजूद रहे। शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और अब बात अलवर की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया है। उप मुख्यमंत्री उनके पैतृक निवास काठूवास पहुंची, जहां पर उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करके
संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने टीकाराम जूली और उनके परिजनों से बातचीत करके उनको ढाढ़स बंधाया और इस कठिन समय में हिम्मत बनाए रखने की बात भी कही। दिया कुमारी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह मिले और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा, माता का साया सिर से उठना किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी क्षति होती है। इस दौरान मौजूद लोगों ने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी दूदू विधानसभा के दौरे पर रहे। दूदू की विधानसभा के फागी पंचायत समिति और मौजमाबाद पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान डेप्यूटी सीएम बैरवा ने कहा, राज्य की भजनलाल सरकार पूरे प्रदेश के समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। गांव-गांव के विकास को लेकर राज्य की सरकार का संकल्प सदैव दृढ़ है और रहेगा भी। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा, प्रदेश की सरकार को मोदी सरकार विकास कार्यों को लेकर बजट की कमी भी नहीं करेगी। इस दौरान जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, मौजमाबाद मंडल अध्यक्ष शिवजी राम भामू, दूदू मंडल अध्यक्ष कुशराज सिंह सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और अब जयपुर से खबर, पुलिस मुख्यालय में 9 मार्च को अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर लेंगी बैठक। महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े मामलों की समीक्षा यानी कि रिव्यू किया जाएगा। दोपहर 1 बजे पुलिस मुख्यालय में यह बैठक होनी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। पुलिस मुख्यालय में यह बैठक होनी है। बेहद महत्वपूर्ण खास बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस बैठक में दिखाई देंगे, मौजूद रहेंगे। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर, पुलिस मुख्यालय में 9 मार्च को बैठक होगी। 9 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ये बैठक लेंगी। जयपुर से एक और खबर, एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत के सुपरविजन में कार्रवाई हुई। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने स्पेशल और लोकल एक्ट में 4 कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध धारदार कटार और चोरी की स्कूटी सहित राजेंद्र कुमार शर्मा उर्फ राजू को धर दबोचा गिरफ्तार किया। 19 ग्राम चरस के साथ में मोहम्मद यासिर खान को भी गिरफ्तार किया। ताश पत्ती पर जुआ खेलते हुए 2 मुलजिम गिरफ्तार। जुआ राशि बरामद। थानाधिकारी हेमंत जनागल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो राजधानी से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जयपुर से खबर, कोटा के रामगंज मंडी की रोसली कच्ची बस्ती में एक बार फिर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से लाठी, डंडे और पत्थर तक चलने लगे। वीडियो आप देख लीजिए। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस की जीप पर भी उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को डिटेन करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं। पुलिस की जीप पर भी पथराव करने से यहां पर बदमाश नहीं चूकते हैं और ताबड़तोड़ एक के बाद एक लाठी, डंडे से वार करते हुए दिखाई देते हैं। सिरोही के मंडार की बात करेंगे। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल स्वाहा हुई। शॉर्ट सर्किट से कुएं पर खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख लीजिए। किसान नानजी राम के करीब 6 बीघा कृषि कुएं पर खड़ी फसल पूरी तरह से राख में तब्दील हुई। अनुमानित 2 लाख रुपए का बताया जा रहा है किसान को नुकसान। साथ ही कृषि कुएं पर रखे प्लास्टिक के पाइप भी जल करके राख हुए। घटना की सूचना मिलते ही पटवारी और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पीड़ित किसान ने उचित मुआवजे को लेकर मांग रखी है। मंडार के मोरवाड़ा गांव स्थित एक कृषि कुएं पर यह घटना हुई। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। कल यानी कि 8 मार्च को महिला दिवस है और कल राज्य की सीमा के भीतर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की बसों में महिलाएं और बालिकाएं बिना किराया दिए यात्रा भी कर पाएंगी। ये सुविधा 7 और 8 मार्च की रात 12 बजे से पूरे दिन लागू रहेगी, लेकिन वातानुकूलित
वॉल्वो और भारतीय अनुज्ञा पत्र पर संचालित बसों में ये लागू नहीं होगा। प्रतापगढ़ रोडवेज डिपो से संचालित लगभग 25 बसों में महिला यात्री और बालिका इसका लाभ ले पाएंगे। मैं महमूदलाल कुमार, मैनेजर ऑपरेशन, प्रतापगढ़ डिपो। कल राजस्थान सरकार की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य पथ ने प्रतापगढ़ आगार अपनी 25 बसों से महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात देगी और इन एक्सप्रेस और लोकल बसों में महिलाएं राजस्थान की बॉर्डर सीमा तक निःशुल्क यात्राएं कर सकेगी। इसमें महिलाएं श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे। 18 बीबी टोल नाके पर चल रहे धरने प्रदर्शन से जुड़ा मामला देखने को मिला। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। क्षेत्रवासियों की मांग पर सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने टोल से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की। पिछले 3 दिनों से पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग पर बने टोल को हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में शनिवार शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल बना जब गुमाना गांव के पास में नेशनल हाईवे 56 पर अचानक एक पैंथर सड़क के बीच आकर बैठ गया। करीब शाम 7 बजे हुई इस घटना के बाद दोनों तरफ से आ रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोके। वीडियो देख लीजिए, जिससे कुछ ही देर में हाईवे पर लंबी कतारें लगी। सड़क के बीच बैठे पैंथर को देखकर आसपास मौजूद लोग दूर से ही नजारा देखते रहे। पाली के देसुरी उपखंड में रंग पंचमी के मौके पर सौपा गैर परंपरा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने नवजात संतानों के पिताओं की पिटाई की। शाम 5 बजे शुरू हुए इस अनोखे उत्सव में पुरुष महिलाओं की कतारों के बीच से गुजरते हुए लकड़ी की कच्ची डालियों से पीटे गए और दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति से सूखे नारियल लेकर के लौटे। इस परंपरा के तहत 2 बेटे वाले पुरुषों को 4 आधे नारियल और बेटियों वाले पुरुषों को 2 आधे नारियल मिलते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चला और देखने के लिए ग्रामीणों का भारी सैलाब भी उमड़ा, जिसमें लोग मकानों की बालकनी, दीवार और छतों पर चढ़कर इसका आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है और गांव में पहली बार पिता बने पुरुषों की पिटाई के रूप में ये परंपरा निभाई जाती है। और अब बीकानेर के छतरगढ़ की बात करेंगे। यूपीएससी में ऑल इंडिया 91वीं रैंक हासिल करने वाले ट्विंकल अरोड़ा का छतरगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। परिवार सहित छतरगढ़ पहुंचने पर विभिन्न जगहों पर अभिनंदन हुआ। ट्विंकल अरोड़ा ने शिवमेड़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। यूपीएससी में सफलता से क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। स्थानीय लोगों और युवाओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तस्वीरें देख लीजिए। ट्विंकल अरोड़ा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। जालौर में आयुष विभाग के तत्वाधान में नव योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंढिया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शंकर सुथार सहित कई लोग मौजूद रहे। करौली के हिंडौन सिटी के महू में शनिवार को वीर हनुमान जी वार्षिक मेला बड़े ही धूमधाम के साथ में आयोजित हुआ, जिसमें हिंडौन सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। मेले में निकाली गई शोभा यात्रा में कई सजीव झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया, जिनमें देशभक्ति झांकी में भारतीय सेना की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी था। शोभा यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं घरों की छतों पर खड़ी होकर झांकियों का आनंद ले रही थी। पारंपरिक धमाल, ढोल नगाड़े और ठड्डा गायन के साथ में नाल उठाने की प्रतियोगिता ने दर्शकों का उत्साह भी बढ़ाया। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए नई मंडी थाना और महू चौकी से पुलिस बल तैनात रहा। चित्तौड़गढ़ में कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हुए हैं, जब एक सुरक्षाकर्मी द्वारा दिव्यांग यात्री और उसकी महिला परिजन के साथ में अभद्र व्यवहार करने का मामला देखने को मिला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है।
धौलपुर के निहालगंज में राजाखेड़ा बाईपास स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को अंधेरी रात में चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने शोरूम के पीछे की 2 दीवारें तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लगभग 15 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। इसमें 2.5 लाख रुपए नकद, 5 एसी और 20 एलईडी शामिल है। तस्वीरें देख लीजिए। मेरा नाम आकाश कटारा है और मैं यहाँ पे काम करता हूँ आरामघर फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और हम सुबह जब आए थे कल आज सुबह, तो हमने देखा कि हमारे शोरूम के जो पीछे की दीवार है उसको तोड़ के कुछ चोर आए हैं इधर और आके कुछ सामान लेके गए हैं, जिसमें एसी थे, कुछ छोटे आइटम्स थे, टीवी थी बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें हमारी। और अब भरतपुर के बयाना की बात करेंगे, जहां पर क्षेत्र के प्रसिद्ध आस्था धाम श्री केला देवी झील का बड़ा मंदिर में 18 मार्च से 2 अप्रैल तक वार्षिक लक्खी यात्री मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर के एसडीएम और मेला मजिस्ट्रेट दीपक मित्तल की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में विभागीय अधिकारियों की बैठक रखी गई, जिनमें व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करके जिम्मेदारियां तय हुई। प्रशासन के अनुसार इस साल मेले में करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ कंट्रोल के लिए इस बार मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास में श्रद्धालुओं के वाहनों को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। और अब बात बालोतरा की, जहां पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात गांधीपुरा हनुमंत कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी एक बाइक को चोर हैंडल लॉक तोड़ करके चोरी करके ले गए। बाइक मालिक ओम प्रकाश ने बताया, उन्होंने रोज की तरह रात करीब 11 बजे बाइक घर के बाहर लॉक करके खड़ी की, लेकिन सुबह करीब 8 बजे बाहर आकर देखा तो बाइक गायब थी। इसके बाद उन्होंने आसपास पूछताछ की और घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे। फुटेज में रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक मोटरसाइकिल पर आए 2 युवक हैंडल लॉक तोड़कर बाइक चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और बाइक बरामद करने की मांग की है। और अब आज सिरोही के मंडार में आयोजित जिला स्तरीय पशु मेले से जुड़ी खबर, जहां पर मेले में पहुंचे आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने नाराजगी जताई। प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक का स्वागत बाद में करने पर भड़के विधायक। साथ ही मेले में लगे बैनर पर नहीं दिखा कहीं पर भी विधायक समाराम गरासिया का फोटो, जिसके बाद मीडिया ने विधायक समाराम गरासिया से बात की तो बोले सही तरीके से नहीं हो रहा मेले का आयोजन, ये कैसा मेला। इसके बाद आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया रवाना हुए। विधायक समाराम गरासिया ने मीडिया से कहा, गौ पूजन और ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भी मुझे बुलाने के लिए नहीं लिया मेरा नाम। विधायक समाराम गरासिया ने कहा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और मुख्यमंत्री को भी अधिकारियों की लापरवाही को लेकर के अवगत जरूर करवाऊंगा। जयपुर से खबर, डीसीपी क्राइम डीआईजी अभिजीत सिंह का नशे पर कड़ा प्रहार। चौमू थाना क्षेत्र के भट्टो की गली स्थित खिजूरवाली ढाणी में कार्रवाई हुई। अवैध मादक पदार्थ तस्कर आशीष कुमावत को धर दबोचा गिरफ्तार किया। कब्जे से 11.3 किलोग्राम अवैध गांजा और 2,65,450 रुपए की बेचन राशि बरामद की। सीआई रतन सिंह के सुपरविजन में सीआईयू टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो लगातार आपको बता रहे हैं जयपुर से महत्वपूर्ण खबर, डीसीपी क्राइम डीआईजी अभिजीत सिंह का नशे पर कड़ा प्रहार। जयपुर से ही अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कल आयोजित होना है। हनुमानगढ़ में यह आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचेंगे। बाद में कृषि उपज मंडी में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में डीबीटी से सहायता राशि ट्रांसफर होनी है। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहेंगी। मंत्री सुमित गुदारा सहित अन्य मंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचेंगे। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल चूरू के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:35 पर जयपुर से प्रस्थान करेंगे। सुबह 10:35 पर चूरू के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। जिला खेल स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में लगाए गए शिविरों का निरीक्षण भी किया जाएगा। वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ में भी संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। तो कार्यक्रम में जो भी कैंप लगेंगे उनका निरीक्षण उनके द्वारा होना है। वीर नारियों के साथ में भी संवाद होना है। भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी संवाद करेंगे। तो कल चूरू के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यानी कि शेखावाटी का रुख करेंगे कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब बात बीकानेर के नोखा की चाय की दुकान में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगी है। आग लगते ही बाजार में हड़कंप मचा। वीडियो देख लीजिए। भरे सिलेंडर के फटने के डर से लोग आग बुझाने से दूर रहे। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए जलते सिलेंडर को बाहर निकाला। आसपास सैकड़ों दुकानें, जलदाय विभाग और अस्पताल होने से चिंता भी बढ़ चुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर सिलेंडर में आग लगते ही सिलेंडर को बाहर तत्परता के साथ में निकाला गया, जिसके बाद में लोगों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जेवरा सिरसा के समोदा गांव में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकर के खेत में अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर नेता के लगभग 4 से 5 एकड़ खेत में चल रही अफीम की फसल का खुलासा किया और पूरे इलाके को सील किया। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने विनायक ताम्रकर को पार्टी से निलंबित किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और मीडिया से बातचीत में चिंता जताई कि पहले अफीम का नशा पंजाब और अन्य राज्यों से आता था, लेकिन अब दुर्ग जिले में ही इसकी खेती शुरू हुई है। भाई वो तो स्पष्ट क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी है। वो किसान मोर्चा दुर्ग के जिलाध्यक्ष रह चुका है। वो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के साथ उनका तस्वीर है। सिर्फ निलंबित कर देने से क्या उनका गुनाह माफ कर दिया जाए, गुनाह उनका पर्याप्त है क्या? उनको बर्खास्त या फिर 6 साल के निष्कासित क्यों नहीं किया? और उनकी गिरफ्त या कार्रवाई, क्या कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल। सिर्फ उनको बचाने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खानापूर्ति की।